आज के इस वीडियो में हम आशय शारीर के विषय में चर्चा करेंगे। तो आशय शारीर हमारे आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण भाग है। तो जैसे कि कुछ रोग जो है कुछ आशय में ही हमें दिखाई देते हैं, या फिर वो जो दोष जो रहते हैं उन दोषों का जो स्थान जो होता है उस आशय में होता है, और उस आशय से वो फिर अन्यत्र गमन करते हैं। जब हम शोधन चिकित्सा करते हैं तो वो दोषों को जो है उस आशयों में जो है जहाँ पे वो उनका स्थान होता है वहाँ पर लाना होता है। तो ये कौन से आशय है जो हमारे शरीर रचना में या रचना शारीर में बतलाया है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो आशय क्या है। तो आशय जैसे हम कहते हैं कि आश्रय और आश्रित, जो आशय में रहता है वो आश्रित होता है, क्योंकि वो उसका स्थान हमेशा के लिए नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए वो स्थान होता है। अर्थात आशय जिस स्थान में जो भाव जो होता है उसका निर्माण कहिए या फिर उसका आश्रय कहिए वो होता है, उसे हम आशय कहते हैं। तो ऐसे जो अंग होते हैं जहाँ पर वो भाव निर्माण होता है और वहाँ पे वो भाव जो होता है वो आश्रित होता है, रहता है, उसे हम आशय कहते हैं। जो अधिष्ठान है, मतलब जहाँ वो रहता है, जहाँ वो उसका खुद का स्थान है, मतलब वो स्थान जो है उसके नाम से पहचाना जाता है या फिर वो वहाँ पर रहता है। जैसे वाताशय, तो वात वहाँ पे रहता है और वो स्थान जो है उसके नाम से पहचाना जाता है, तो वो जो है वो अधिष्ठान होता है। अब वहाँ पे रहता है तो वहाँ पे कुछ स्पेस रहती होगी, इसलिए वो रहता है। तो वो जो आशय जो होता है ये अवकाश युक्त होता है, अवकाश स्थान होता है। शरीर के वह स्थान जिसमें दोष धातु मल आदि जो भाव जो है रहते हैं उनको हम आशय कहते हैं। आशया अवस्थान प्रदेशा, मतलब वो जो भाव जो है वहाँ पे वो रहते हैं। दधातिनी धातुओं रस रक्तादि मांसादया, जो रस रक्तादि जो मांसादि धातु जो है वहाँ पर रहते हैं या उनका जो है वह निर्माण स्थान होता है। कफ पित्त पुरुषान्यापि प्रहन्याति स्वकर्मण्य ददतीनी धातुः, अर्थात आशय शरीर के वह स्थान है जो दोष धातु मलादि को आश्रय देते हैं या उनका आधार है, दोषादि का अधिष्ठान है, और ये जो है ये अवकाश स्थान होते हैं जिसे हम आशय कहते हैं। तो इस प्रकार से कि आशय क्या है, तो एक आश्रय देने वाला रिक्त स्थान है जो दोष धातु मलादि को आश्रय देता है या फिर वो वहाँ पर रहते हैं। इन आशयों की संख्या के बारे में कहा गया है कि ये जो आशय जो होते हैं ये कितने हैं, इसके विषय में कुछ मतांतर है। आचार्य सुश्रुत ने जो है सप्ताशय बतलाया है पुरुषों में, और स्त्रियों में जो है एक आशय अधिक होता है। मतलब कुल जो है स्त्री शरीर में 8 आशय होते हैं और जो पुरुष शरीर जो होता है उसमें 7 आशय होते हैं। उसके बाद में शारंगधर ने जो है पुरुषों में 7 बतलाया है और स्त्रियों में जो है 3 आशय अधिक बतलाया है, अर्थात कुल 10 आशय होते हैं। काश्यप, आचार्य काश्यप ने जो है स्त्रियों में जो है एक ही आशय बतलाया है और पुरुषों में तो 7 आशय जो है
वहाँ होती ही है। तो इस प्रकार से जो है 7 और 1 8 आचार्य सुश्रुत के अनुसार आशयों की संख्या बतलाई है। आचार्य जो शारंगधर जो है, इन्होंने स्त्री शरीर में 3 आशय अधिक बतलाए हैं। इस प्रकार से ये आशयों की संख्या जो है आचार्यों ने बतलाई है। तो आशयों के नाम कौन से होते हैं, तो इसके विषय में जो है आचार्य सुश्रुत ने जो सप्ताशय जो बतलाया है, तो जो पुरुष शरीर में होते हैं, तो सुश्रुत के अनुसार आशयस्तु वाताशय, पित्ताशय, कफ श्लेष्माशयो, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशयो, मूत्राशय, स्त्रीणां गर्भाशयो अष्टमम इति। अर्थात वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय और स्त्रियों में जो है एक गर्भाशय होता है। आचार्य शारंगधर ने जो आशय बतलाया है, उनके नाम वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय और स्त्रियों में जो है एक गर्भाशय और 2 स्तन्याशय। तो इस प्रकार से जो है आशयों का जो नाम जो है, ये आशयों के नाम जो है वो आचार्यों ने बतलाया है। अब देखेंगे हम कि जो आशय जो है, इस आशयों के विषय में क्या क्या बतलाया है, क्या क्या विवरण है। तो पहला जो है वाताशय। तो वाताशय जो है वो हमारे शरीर में जो है, जो वात धातु जो है या वात जो है, वो तो समस्त शरीर में रहता है, मगर उसका जो निर्माण स्थान है या फिर उसका संचय स्थान है या उसका कार्य क्षेत्र क्या है, तो इसके विषय में तो आचार्यों ने 2 जगह पे वात का स्थान बतलाया है। एक तो पक्वाशय, क्यों वा पक्वाशय तत्रापि पक्वाशयो विशेषेण वात स्थान। आचार्य चरक ने बतलाया कि ये जो पक्वाशय जो होता है, ये वात का स्थान है। ये आचार्य चरक ने पक्वाशय वात का विशेष स्थान बतलाया है और वहाँ पर जो है वात का संचय भी होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब वात की चिकित्सा की जाती है, तो बस्ती द्रव्य जो है वो इस पक्वाशय में ही या वात स्थान में ही हम प्रविष्ट करते हैं, जिससे वहाँ पर जो वात का जो विकृत अवस्था या संचय हो या फिर उसकी वृद्धि हो, ये जो है ये वहाँ पे यदि वृद्धि होती है तो वात जो है वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो वो बाहर निकलने के बाद में वो शांत होता है। तो पक्वाशय जो है वो वात का स्थान बतलाया है, वाताशय। उसके बाद में फुफ्फुस, उदान वायोधारा फुफ्फुसा प्रोच्यते बुधई। आचार्य शारंगधर ने बतलाया कि जो उदान वायु का जो स्थान जो है वह फुफ्फुस है, और उसमें जो हम देखते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो वायु वहाँ पर जाता है, सांस छोड़ते हैं तो वायु वहाँ से ही बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से जो वात का जो स्थान जो है, ये हमें कार्य के दृष्टि से बोलिए या फिर उसकी जो स्थिति जो है, ये हमें फुफ्फुस दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो वाताशय जो है, ये वाताशय एक तो पक्वाशय और फुफ्फुस। इसके बाद में पित्ताशय, नाभिर आमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसः द्रक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभि यत्र विशेषतः। तो जो नाभि जो है वह पित्त का विशेष स्थान बतलाया है, और आमाशय भी जो है वो पित्त का विशेष स्थान बतलाया है। जैसे पाचक पित्त जो होता है वो आमाशय में ही होता है। तो इस प्रकार से पित्त का जो स्थान जो है वह आमाशय और
नाभि बतलाया है। वैसे तो स्तन और नाभि के बीच में आमाशय होता है। तो नाभि जो है वह पित्त का स्थान या आमाशय पित्त का स्थान बतलाया। यहाँ पर पित्त की जो उत्पत्ति जो है वह भी होती है और पित्त का जो संचय जो है वह भी यह स्थान पर ही होता है। जो नाभि पित्त का स्थान है, तो जब चिकित्सा होती है पित्त की, तो जो विरेचन द्रव्य दिए जाते हैं तो वो नाभि स्थान पर ही उसका प्रभाव होने से आगे जो है इस बढ़े हुए पित्त को जो है विरेचन के द्वारा नाभि स्थान से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद में श्लेष्माशय। श्लेष्मा मतलब कफ। तो उरह कंठ शिर क्लोम पर्वाण्यामाशयो रसः मेदो घ्राणम च जीवा कपस्य सुतराम उरः तत्रापि उरह विशेषेण श्लेष्मा स्थाने। तो आचार्य वाग्भट और आचार्य चरक ने दोनों ने भी जो है ये श्लेष्माशय जो है, ये श्लेष्माशय उर प्रदेश को कहाँ है। तो वैसे देखा जाए तो समस्त शरीर में ही ये श्लेष्मा का स्थान होता है, परंतु हम देखते हैं कि इस श्लेष्मा का जो उत्पत्ति स्थान जो है वो आमाशय है और उसका जो संचय स्थान जो है वह उरह है। उसके बाद में जब हम वमन चिकित्सा करते हैं तो ये जो श्लेष्मा जो उसको आमाशय में लाया जाता है और उसके बाद में उसका शोधन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो श्लेष्माशय जो है उसमें उरह जो है वो श्लेष्माशय कहा जाता है। मगर उत्पत्ति के दृष्टि से जब हम देखते हैं तो ये जो आमाशय जो है ये श्लेष्मा का स्थान होता है, उत्पत्ति स्थान होता है और उसी स्थान से जो है हम शोधन चिकित्सा करते हैं। इसके बाद में रक्ताशय। शोणितस्य स्थानम यकृत प्लीहानोच। तो समस्त शरीर में तो वैसे रक्त व्याप्त होता है, कहाँ भी कट गया तो वहाँ से रक्त निकलता है, मगर रक्त की उत्पत्ति तथा रक्त का जो संचय जो है ये यकृत प्लीहा में हमें दिखाई देता है। जब ये जो यकृत और प्लीहा जो होते हैं ये जब विकृत होते हैं तो रक्त की विकृति होती है, या ये अंगों में यदि विकृति हो जाती है तो भी रक्त की विकृति होती है, या रक्त की विकृति होने के बाद में यकृत और प्लीहा में भी उसकी विकृति का जो परिणाम जो है हम देख सकते हैं। तो रक्ताशय जो है यकृत और प्लीहा को जो है रक्ताशय माना है। आमाशय। तो आमानाम अन्नानाम आशयः इति आमाशय। तो आमाशय जो है जहाँ पे अन्न अपक्व स्वरूप में रहता है या जहाँ पर आम की निर्मिति होती है, या हम देखते हैं कि पाचन यदि उचित प्रकार से नहीं होता है तो आम की उत्पत्ति होती है, या फिर जहाँ पे अन्न आम स्वरूप में अर्थात अपक्व स्वरूप में रहता है उसे हम आमाशय कहते हैं। तो नाभिस्तनांतरम जानतरो आमाशय उदाहतः। तो नाभि और जो स्तन जो है इसके बीच में जो है वो आमाशय होता है और ये अपक्व अन्न का आशय है, स्थान है। तो इस प्रकार से जो आमाशय जो है जिसे हम स्टमक कहते हैं तो वो जो है ये पक्वाशय ये जो है ये अपक्व अन्न का स्थान होता है, इसलिए ये जो स्टमक जो है वो आमाशय होता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर अन्न अपक्व स्वरूप में रहता है, जिसका पाचन पूरा नहीं हुआ है, ऐसा जो अंग जो है वो आमाशय होता है। इसके बाद में पक्वाशय। तो पक्वाशय जैसे हम देखते हैं कि पक्व मतलब पका हुआ, तो क्यों वा पक्वाशय तत्रापि पक्वाशय विशेषतेन वात स्थान। तो वात का जो स्थान जो है वो पक्वाशय है, मगर हम देखते हैं कि जो
लार्ज इंटेस्टाइन जो है, उस लार्ज इंटेस्टाइन का जो नीचे का जो भाग जो होता है वहाँ पर प्रायः वात रहता है, और जो ऊपर का जो भाग जो रहेगा, जो प्रारंभिका और ऊपर का जो भाग जो रहेगा, वहाँ पे जो है प्रायः पक्व रूप में जो अन्न जो आता है, या पक्व रूप में जो अन्न का जो शेष भाग आता है वह होता है, जिसमें से फिर जो पोषक अंश जो है वो निकाले जाते हैं। तो शरीर में अन्न की पक्वावस्था जिस स्थान पे रहती है उसे पक्वाशय कहते हैं। तो वात का जो स्थान जो है पक्वाशय है, जो श्रोणि और गुद तक है या श्रोणि और गुद में है। तो स्थूलांत्र को ही जो है पक्वाशय कहा जाता है। वात के शोधन में जो बस्ती चिकित्सा दी जाती है तो मूल रूप से वो इस पक्वाशय में ही दी जाती है। तो पक्वाशय में विशेष रूप से गुद और श्रोणि में जो भाग जो रहता है बृहदांत्र का, वहाँ पर वो द्रव जाते हैं। तो इस प्रकार से स्थूलांत्र में जो है अन्न की जो पाचन की जो अवस्था जो है वो पूर्ण हो जाती है, और उसमें से जो शेष भाग जो है वो जो अन्न का जो या जो अन्न का जो रस धातु निकलने के बाद में जो शेष भाग जो होता है उसमें और भी जो जलीय अंश और पोषक तत्व जो होते हैं उसका जो अवशोषण जो है किया जाता है। कहा गया है कि जो मूत्र की जो उत्पत्ति होती है वो भी उंडुक में या पक्वाशय में होती है। तो जलीय अंश जो है उसका अवशोषण जो है वह मूल रूप से इस पक्वाशय से या पक्वाशय में से ही होता है। तो इसके बाद में जो आता है मूत्राशय, बस्ती मूत्राशय स्मृता, जो बस्ती जो है उसे मूत्राशय कहते हैं। तो मूत्र मतलब जो यूरिन जो है, इस यूरिन का संचय जहाँ पर होता है उसे मूत्राशय कहा जाता है। तो मूत्राशय जो है, इस मूत्राशय में मूत्र का संचय होता है, और जब वो पूरा भर जाता है तो एक संवेदना होती है, और उस संवेदना के कारण फिर मूत्र का या मूत्र के त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है। तो मूत्र का जो अधिष्ठान जो है वह है मूत्राशय। जैसे हम डिसेक्शन में देखते हैं या फिर शास्त्र में बतलाया है कि जो श्रोणि गुहा जो होती है वहाँ पर मलाशय के आगे पुरुषों में मूत्राशय होता है, और जब वो भर जाता है, पूरा भर जाता है तो उदर गुहा में प्रसारित होता है। अन्यथा वो जब रिक्त रहता है या आधा या कुछ भरा हुआ रहता है तो वो श्रोणि गुहा में ही होता है, और उसके पीछे जो है मलाशय होता है। स्त्रियों में जो है मूत्राशय के पीछे गर्भाशय होता है, और गर्भाशय के पीछे मलाशय होता है। तो जब हम देखते हैं कि जब जो प्रसूति होती है तो उस माता को जो है मूत्र त्याग करने के लिए कहा जाता है, ताकि जो गर्भ का जो दबाव जो है वो मूत्राशय पे ना पड़े, या फिर और कुछ वेदनाएं ना बढ़े मूत्राशय दबने के कारण, या फिर जो मूत्राशय जो है वह रप्चर ना हो, फटे ना, इसलिए जो है उस माता को कहा जाता है कि आप मूत्र त्याग करें। और उसके बाद में जो है जो प्रसव की जो क्रिया जो होती है वो करने के लिए वह टेबल पर या उस आसन पर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो मूत्राशय जो है मूत्र का जो आशय जो है वह मूत्राशय जो बस्ती मूत्राशय स्मृता कहा गया है, और ये जो मूत्राशय जो है ये श्रोणि गुहा में मलाशय के सामने होता है। इसके बाद में जो 8वां जो आशय स्त्री शरीर में जो होता है वो होता है गर्भाशय। तो जैसे कहा गया है कि शंख नाभ्याकृति योनि त्रयावर्तः सा परिकीर्तिता तस्य
तृतीय आवर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिति। मतलब शैया मतलब जहाँ पे गर्भ रहता है या गर्भ सोता है या गर्भ की स्थापना होती है। ये जो गर्भशैया कहाँ पर होती, तो गर्भाशय में होती है। और ये जो योनि की जो 3 आवर्तन बतलाया है उसमें से तीसरे आवर्तन में गर्भशैया होती है। अर्थात ये जो गर्भाशय जो है, इस गर्भाशय में गर्भशैया है जो योनि के तृतीय आवर्तन में कहा गई है। तो गर्भ को आश्रय देने वाला जो आशय जो है वह गर्भाशय। जैसे हम देखते हैं कि माता के जो उदर में जो है गर्भ आश्रित होता है, हमेशा के लिए नहीं होता, 9 मास तक रहता है। तो 9 मास तक जिस आशय में जो आश्रित होता है वो होता है गर्भाशय। वो गर्भ जो है उस आशय में आश्रित होता है। और ये जो योनि जो है, इस योनि के जो शंख के समान जो आवर्तन जो होते हैं उसके तीसरे आवर्तन में गर्भशैया अर्थात गर्भाशय होता है। तो इस प्रकार से जो है ये जो आशयों का जो वर्णन जो है ये आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने और आचार्य जो शारंगधर जो है इन्होंने बतलाया है। जो स्तन्याशय जो बतलाया है, तो आचार्य शारंगधर ने कहा है कि जो स्तन्याशय जो होते हैं वह स्त्री शरीर में होते हैं। और जब बालक जो है वह माता के उदर से बाहर आता है तो उसके पोषण हेतु माता के जो स्तन जो होती है वहाँ पर स्तन्य का निर्माण और संचय होता है। मगर जब वो माता वो जो स्तन्य जो है स्तन्यपान करना बंद कर देती है तो वहाँ पर स्तन्य की उत्पत्ति नहीं होती है और स्तन्य का संचय भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से कुछ काल के लिए ही, कुछ विशेष काल के लिए ये जो स्तन्याशय जो है वह विकसित होते हैं माता के शरीर में। पुरुष में भी स्तन होते हैं मगर वो विकसित नहीं होते। स्त्री के जो स्तन जो होते हैं वह विकसित होते हैं। इसलिए जो है आचार्य जो सुश्रुत जो है उन्होंने ये स्तन्याशय जो है वह नहीं माना है, क्योंकि वहाँ पर ये जो स्तन्य जो है वह हमेशा नहीं रहता। मगर ये गर्भाशय जो गर्भ में जो है प्रतिमा जो है गर्भ स्थापना के लिए वहाँ पे शैया बनाई जाती है। तो इस प्रकार से जो गर्भ जो है वो गर्भाशय में तो रहता है या नहीं रहा तो भी उसके लिए शैया बनाई जाती है प्रतिमास। तो यही अंतर है कि आचार्य सुश्रुत ने जो है स्तनों को आशय नहीं माना है, मगर आचार्य शारंगधर ने जो है आशय माना है स्तन्य को, स्तन्याशय। तो इस प्रकार से आचार्य जो शारंगधर जो है उन्होंने स्तन्याशय का वर्णन किया है। इस प्रकार के आज के वीडियो में जो है हमने आशयों के विषय में चर्चा की है।